गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बाद में क्या होता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट सेक्शन 26 में बताया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लान और इन सच अदर मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। सेक्शन 26 सप्लोज टू कहता है इन एवरी प्लेन फैक्ट शैल बी प्रूव बाय एफिडेविट। तो ये हमने फाइलिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट देखा था, फाइलिंग ऑफ सूट देखा था। उसके बाद में क्या होता है कि समन्स इशू होता है डिफेंडेंट को। तो सेक्शन अंडर सेक्शन 27 समन्स टू डिफेंडेंट। तो वेयर अ सूट हैज़ बिन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड और समन्स में भी इशूड। इन्होंने क्लियर कट कहा है सेक्शन 27 में कि वेयर अ सूट हैज़ बिन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड। जब सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है, ठीक है, मे बी सर्व इन मैनर इन द प्रिस्क्राइब ऑन सच डे नॉट बिहाइंड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। विद इन 30 डेज उसको समन्स इशू करना पड़ता है डिफेंडेंट को, ठीक है। तो ये कोर्ट से ही सर्विस होता है इस समन्स का, इसके लिए अपना कोई खर्चा नहीं लगता है प्लेंटिफ का। तो सेक्शन 28 में कहा गया है कि सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिसाइड इन अनदर स्टेट। अगर डिफेंडेंट अनदर स्टेट में रहता है तो उसको समन्स की सर्विस ऑफ समन्स कैसे होगा, मतलब उसको नोटिस कैसा जाएगा कोर्ट से, ये बताया है। सेक्शन 28 सब क्लॉज 1 में ये कहा है कि समन्स में बी सेंट फॉर सर्विस इन अनदर स्टेट। तो अगर डिफेंडेंट अनदर स्टेट में रहता है तो और केस एक दूसरे स्टेट में फाइल हुई है, तो वो समन्स कैसे पार्टी अगर इधर रहती है तो एक पार्टी ने अलग स्टेट में वन स्टेट में फाइल शूट किया और डिफेंडेंट अनदर स्टेट में रहता है, तो सर्विस ऑफ समन्स कैसे होगा ये बताया है उन्होंने। तो समन्स में बी सेंट फॉर सर्विस इन अनदर स्टेट टू सच कोर्ट एंड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब बाय रूल्स फोर्स इन दैट स्टेट। तो 28 सब क्लॉज 2 कहता है कि द कोर्ट टू विच सच समन्स इज सेंट शैल अपॉन रिसीव देयरऑफ प्रोसीड एज इफ इट हैज़ बीन इशूड बाय सच कोर्ट। तो ऐसे ही वो सर्विस करेगा, ऐसे ही वो प्रोसीड करेगा जैसे उसी कोर्ट से वो समन्स उन्होंने भेजना है। तो एंड शैल देन रिटर्न द समन्स और टू द कोर्ट ऑफ इशू टुगेदर विद द रिकॉर्ड। और उसी कोर्ट को रिकॉर्ड के साथ में रिटर्न करेंगे जिस कोर्ट से वो अनदर स्टेट में के कोर्ट में वो समन्स आया है, ठीक है। सेक्शन 28 सब क्लॉज 3 में कहा है कि अगर जो लैंग्वेज है समन्स की, वेयर द लैंग्वेज ऑफ द समन सेंट फॉर सर्विस इन अनदर स्टेट इज़ डिफरेंट। अगर उस जो अनदर स्टेट में जो सर्विस ऑफ समन्स सर्विस के लिए भेजा था उसकी अगर लैंग्वेज ऑफ द समन डिफरेंट है फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द रिकॉर्ड रेफर्ड इन सब क्लॉज 2, अ ट्रांसलेशन ऑफ द रिकॉर्ड इन हिंदी वेयर द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इशूइंग द समन्स इज हिंदी। तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके वो उसको समन्स को भेज देंगे, उसका रिकॉर्ड भेजेंगे वो हिंदी में, इन हिंदी और इंग्लिश वेयर द लैंग्वेज ऑफ सच रिकॉर्ड इज़ अदर देन हिंदी और इंग्लिश। अगर उसका जो रिपोर्ट आएगा उसका समझ का वो हिंदी और इंग्लिश में वो टाइप करके उनको रिटर्न करेगा। शैल ये मैंडेटरी प्रोविजन है, ठीक है। तो शैल आल्सो बी सेंड टुगेदर विद द रिकॉर्ड सेंड अंडर द सेक्शन। तो वो समन्स जो सर्विस करेगा अनदर स्टेट में डिफेंडेंट को, उसके पीछे रिकॉर्ड लिखेगा, जो भी उस स्टेट की लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करके लिखेगा हिंदी और इंग्लिश में कि इस टाइप का हमने सर्विस ऑफ समन्स किया है, और वो ऐसे रिकॉर्ड लगा के उसको उसी स्टेट में वापस कर देंगे जहाँ से वो उनके पास सर्विस के लिए आया था। तो ये बस यही कहता है सेक्शन 28। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए मुझे, मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।